जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हमारा जो ये लेसन चल रहा था कि समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन मार्गदर्शन, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में जो इससे पहले का वीडियो था, ठीक, उसमें हम लोगों ने निर्देशन क्या होता है और उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे निर्देशन के प्रकार की। तो दोस्तों, जो निर्देशन के प्रकार होते हैं, ठीक, वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने निर्देशन के प्रकार लिखे हुए हैं। अभी हम इनके बारे में एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, ठीक। तो पहला देखेंगे कि जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है, ठीक। तो नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत यानी पर्सनली किसी व्यक्ति को निर्देशन दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, ठीक, उसको कोई समस्या आई, वो किसी भाई व्यक्ति के पास गया जिससे उसे निर्देशन प्राप्त करना है। तो उस व्यक्ति ने पर्सनली ही यानी व्यक्तिगत रूप से ही उसकी समस्याओं को जाना और उसके निराकरण की बात बताई या उसको निर्देशित किया। तो ये जो प्रक्रिया हुई वो क्या है, एक व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसमें छात्रों को, अगर छात्र के संदर्भ में बात करें तो क्या होता है कि इसमें छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, ठीक, तथा उनका समुचित निर्देशन देना और छात्रों का जो संतुलित विकास हो सके इसमें सहायता देना और पढ़ाई के संदर्भ में भी मार्गदर्शित करना। तो ये काम व्यक्तिगत रूप से किए जाएंगे, तो ये व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा है शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। तो शैक्षिक निर्देशन मतलब नाम समझिए, शैक्षिक, स्वास्थ्य, तो नाम के अनुरूप ही निर्देशन मिलेंगे। तो भाई यहाँ व्यक्तिगत निर्देशन था तो व्यक्तिगत रूप से निर्देशन देना, और यहाँ शैक्षिक निर्देशन है तो शैक्षिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। यानी अगर जैसे कोई छात्र है, उसके सामने पाठ्य विषय है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पाठ्य विषय चयन में हम उसकी मदद करते हैं या कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है, उसको मार्गदर्शित करता है, तो वो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और उसको अपने शिक्षा से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित कुछ आगे की योजनाएं बनानी है शिक्षा से संबंधित, तो वो भी शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आएगा। और ये क्या होता है कि भाई इसमें हम बता सकते हैं छात्रों को कि उनका जो ज्ञान का अर्जन वो कैसे हो, और जो अध्ययन की अनेक विधियाँ हैं उनके बारे में बता कर उनका शैक्षिक निर्देशन हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य निर्देशन की, ठीक। तो भाई कोई छात्र है, अब वो स्वस्थ रहे, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी जो उसकी शिक्षण प्रक्रिया है वही सुचारू रूप से चल पाएगी। अस्वस्थ होगा तो फिर भाई वो कहाँ पढ़ पाएगा, जब बिस्तर पकड़ लेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी शिक्षा का कोई मतलब भी नहीं रह पाएगा। इसलिए जो बालक के स्वास्थ्य का निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो इसमें भाई छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में भाई उसको बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो, ठीक। इन आदतों के बारे में बताया जाता है कि जिनसे उनका स्वास्थ्य उत्तम हो सके, और जो प्राथमिक उपचार होता है उनके बारे में बताया जाता है, और जो बुरी आदतें होती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो ऐसा ना करें, ठीक, और अच्छी आदतों को ग्रहण करें। तो ये हमारा स्वास्थ्य निर्देशन में आ जाता है। सामाजिक निर्देशन, ठीक। तो सामाजिक निर्देशन यानी बालक को कुछ ऐसे निर्देशन प्राप्त करना जो वो समाज में रहते हुए खुद को समायोजित कर सके, यानी सामाजिक समायोजन के विषय में उसको परामर्श देना। और विद्यालय का एक सामाजिक वातावरण भी होता है, ठीक, यानी विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान देना ये भी हो सकता है, और सामाजिक व्यवहारों के विषय में अनेक सूचनाएं प्रदान करना, ठीक। तो इससे उसका सामाजिक निर्देशन आराम से हो सकता है। और बात करें अगर व्यावसायिक निर्देशन की, तो ये भी काफ़ी अहम निर्देशन मायने रखता है, ठीक। ये क्या करता है कि ये उचित व्यवसाय के चुनाव में मदद करता है, ठीक, कि किसी व्यक्ति के अनुरूप कौन सा व्यवसाय उचित है, कौन सा अनुचित है, क्या कौन सा व्यवसाय वो कर सकता है अपनी कुशलता के अनुरूप या अपनी रुचि के अनुरूप, तो निर्देशित करके उसे इस समस्या, अगर उसके सामने ऐसी समस्या आती तो उसका समाधान हम कर सकते हैं निर्देशन के द्वारा। और विभिन्न कई सारे व्यवसाय होते हैं ना, तो विभिन्न व्यवसाय के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, और विभिन्न व्यवसायों के लाभ कौन कौन से हैं और किन व्यवसायों से कौन कौन से दोष हैं या लाभ या हानि के बारे में भी निर्देशन दे सकते हैं। तो ये हमारे जो निर्देशन के प्रकार थे, आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत, तो निर्देशन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक।
पहला है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। तो भाई कोई जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब उसका जो संपूर्ण जीवन होता है, जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है वो उस जीवन भर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आधी उम्र में रुक जाएगी। ठीक, जब तक व्यक्ति जीवित है, उस जब तक उसका जीवन है तब तक निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसे जीवन के कई क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता होगी, या किसी भी विषय के चुनाव में हो सकता है, या उसे उसके कैरियर को लेके हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्षेत्र हैं या युग हैं, तो उसके जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं होंगी जब उसे उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होगी। और अगला पॉइंट है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग। तो हमारी जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है या शैक्षिक प्रक्रिया है, उसका तो निर्देशन एक प्रमुख अंग ही साबित होता है। क्योंकि जब बालक कोई नए सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो या फिर कोई विषय के बारे में अगर जानना चाहता है, तो नया विषय रहेगा, उसको जानने में परेशानी होगी। तो शिक्षक क्या करता है कि निर्देशन के द्वारा इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि बालक आगे चलकर या बड़ी कक्षाओं में जाके जब विषयों का चुनाव करना होता है, वहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम या काफ़ी कंफ्यूज होता है कि भाई कौन सा विषय लें जो हमारे लिए बेहतर होगा और कौन सा विषय ना लें। तो इन सब में भी जो निर्देशन है वो अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसीलिए संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग माना गया है। और बाकी ये सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अब इन दोनों पॉइंट को आप समझ गए होंगे, तो तीसरा पॉइंट समझना बहुत ही आसान है कि सर्वांगीण विकास से संबंधित है, सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो प्रत्येक यानी व्यक्ति का एक चहुमुखी विकास से संबंधित है निर्देशन। निर्देशन के द्वारा आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है अगर निर्देशन उचित हो तो। ठीक, तो ये 3 पॉइंट थे। आगे है कि निर्देशन की विधियाँ कौन कौन सी। तो नॉर्मली एक वैयक्तिक हो सकती है और एक सामूहिक है। ठीक, तो 2 विधियाँ हैं, वैयक्तिक और सामूहिक। तो वैयक्तिक में हम लोग पर्सनली किसी व्यक्ति को निर्देशित करते हैं, या कोई या कोई विशेषज्ञ किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करता है, तो भाई वो वैयक्तिक होता है। और नाम से ही स्पष्ट, अगर सामूहिक रूप से निर्देशित करता है तो वो सामूहिक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने अभी पढ़ा है निर्देशन के प्रकार और निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत और विधियाँ। आशा करता हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। बाकी इससे संबंधित अन्य चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।